Good morning, students. This is your summary video for the chapter Power Sharing. We have done this chapter. Now, this is just a summary to let you know that what was in this chapter. We have studied case of Belgium and Sri Lanka, that how they dealt with the differences having in their countries, right? कि बेल्जियम ने किस तरीके से माइनॉरिटीज़ को भी इक्वली ट्रीट किया एंड हाउ डिड श्रीलंका जस्ट ओवर पावर माइनॉरिटीज़. ठीक है, तमिल्स को कैसे सिन्हालाज ने ओवर पावर किया. हेयर दिस वीडियो इज़ जस्ट टू टेल यू कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना. तो इन दिस पेज यू के क्वेश्चंस कैन बी लाइक कि जो बेल्जियम का साइज़ कितना था, उनकी पॉपुलेशन कैसी थी, सेम एज श्रीलंका में. बेल्जियम में जो टू मेजर ग्रुप्स थे वो कौन कौन से थे, कितने परसेंटेज उनकी जो थी पॉपुलेशन थी, सेम इन श्रीलंका, राइट. फर्दर वी हैव देन सीन अ केस ऑफ श्रीलंका. वहाँ पे क्या था, मेजॉरिटेरियनिज्म. इसका मीनिंग क्या है कि उनमें एक जस्ट बिलीव था कि जो मेजॉरिटी है उसे ही रूल करना चाहिए. वो अपने ही बुद्धिज़्म को बचाना चाहते थे और फैलाना चाहते थे. दे जस्ट डिडंट केयर अबाउट तमिल्स. ठीक है, ये चीज़ हमने श्रीलंका में देखी थी. अगेन क्वेश्चन कैन बी मेड लाइक कि हाँ जस्ट एक्सप्लेन मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. उसमें भी आपको ये 3 मार्क का या 5 मार्क क्वेश्चन बन सकता है. यू हैव टू एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट श्रीलंका. यू कैन एक्सप्लेन इट्स फॉर्मेशन फर्स्ट कि कैसे बना, लाइक किन किन लोगों से मिलके बना हुआ है, क्या क्या उन डिफरेंसेस हैं, मतलब किस टाइप के लोग हैं, कौन से एरिया में तमिल्स हैं, कौन से एरिया में बुद्धिस्ट हैं, और बाकी के लोग कौन हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं. फर्स्ट यू कैन एक्सप्लेन द केस ऑफ दी फिजिकल फीचर्स ऑफ श्रीलंका, है ना, कि कौन कहाँ है क्या है. देन यू कैन कम टू देयर इश्यूज़ कि जो उनके बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं. फाइनली व्हाट हैपेंड, लास्ट पे इनके जो इश्यूज़ चल रहे थे, तो जो तमिल्स से उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया. इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर. ये चीज़ हमने देखी थी, और वो सिविल वॉर फाइनली एंड कब हुई ये भी हमने पढ़ा. मूविंग फर्दर वी हैव सीन अकोमोडेशन इन बेल्जियम. अगेन क्वेश्चन कैन बी लाइक कि बेल्जियम के अकोमोडेशन को एक्सप्लेन करो. इट कैन कम अंडर 6 मार्क्स अगेन और 3 मार्क्स. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू एक्सप्लेन द पॉइंट्स. हेयर इज़ ऑल्सो गिवन कि कॉन्स्टिट्यूशन में डच और फ्रेंच स्पीकर्स इक्वली लीडर्स चुने गए ताकि भेदभाव ना हो, है ना. ऐसे पावर को डिवाइड किया गया. थर्ड पे दे रखा है कि ब्रुसल्स, जहाँ पे फ्रेंच 80% थे, डच 20 थे, फिर भी वहाँ पे ब्रुसल्स जो कैपिटल है बेल्जियम की, वहाँ पे 50-50 लीडर्स चूज़ किए गए. फोर्थ पॉइंट वाज अबाउट कम्युनिटी गवर्नमेंट. ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट. सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी डन. Moving further, we were having question why power sharing is desirable. We have read 2 reasons for that. One is prudential reason, second is moral reason. Prudential reason में मेन हमने क्या देखा था कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में डिफरेंसेस को, उनके बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको कम करने के लिए सोशल पावर डिज़ायरेबल है. मॉरल में हमने ये देखा था दैट इफ़ यू आर सेइंग योर कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक, देन पावर शेयरिंग इज़ द बेस ऑफ डेमोक्रेसी. ठीक है, पावर शेयरिंग मस्ट in the countries of having in the countries having democracies. Then there was just kind of situation you were given to understand it more. Next, last topic was your forms of power sharing. यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल बन के आ सकता है. जस्ट एक्सप्लेन दी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग. फर्स्ट आपको जिस पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन करना है, देन व्हाट इट इज़. उसके बाद वी हैविंग 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस कि किस किस फॉर्म में पावर जो है वो शेयर्ड है. 3 मार्क भी क्वेश्चन बन सकता है कि जस्ट मुझे एक्सप्लेन कर दो हाउ पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या बन सकता है हाउ पावर इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, तो वैसे है. ऑर्गन्स में हमने देखा था कि वो जो ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के तीनों, वो है तो एक ही लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं. और वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो उसमें हमने देखा था कि हम इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोल रहे हैं, है ना. सेकंड जो पॉइंट था उसमें पावर कैसे शेयर थी, डिफरेंट लेवल्स पे. लेवल्स की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ योर सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट. इस लेवल को, सेंट्रल और स्टेट लेवल को हम फेडरलिज्म बोलते हैं, विच वी विल स्टडी इन नेक्स्ट चैप्टर. अगेन देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन
मतलब पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग रिलीजन के कास्ट के बेसिस पे ग्रुप्स हैं उनके भी हेड्स बनाए गए हैं, उनको भी थोड़ी पावर दे रखी है ताकि वो अपने जो रिलीजन है जो भी है उनका उसको सिक्योर कर सकें। फोर्थ इट वाज पावर शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़। ऐसा नहीं है अगर एक पार्टी राज कर रही है तो उसी का सब कुछ होगा, है ना। डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लिए हमें दूसरी पार्टी को भी पावर दे रखी है। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ऑल दीज थिंग्स वी हैव स्टडीड। इसमें से आपको लाइक देयर आर मेनी वन वर्ड क्वेश्चंस विच कैन बी मेड एंड यू हैव टू डू दैट बाय योर सेल्फ। one day I will come up with good number of questions that would be one word, and I want all you to reply that questions very well। ठीक है, आप सभी को आंसर्स पता हो तो make sure you study it very well। Thank you so much।